नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एक्टिव इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आज सभी कार्यक्रम नाच गाने व मनोरंजन पर आकर सिमट जाते हैं, चाहे वो विमर्श, मंथन, मर्यादा या फिर शास्त्रों का ज्ञान हेतु हो। मानव जीवन किस ओर बढ़ रहा है, इसकी चिंता किसी को नहीं है। जिस मनुष्य ने इस धरती पर सभी जीवों, वनस्पति, जल, पेड़ पौधों, नदियों, जंगल, पहाड़, पर्वत का ख्याल रखना था, वो आज खुद ही मर्यादा के निचले स्तर पर आकर खड़ा हो गया है। जब हम रामलीला का मंचन देखने जाते हैं तो वहां भी लोग जोकर तथा नाच गाने को ही अधिक तवज्जो देते हैं, जबकि रामलीला तो श्री राम के जीवन से सीखने की कथा है। जब हम श्री कृष्ण जी के द्वारा कही गई श्रीमद् भागवत गीता की कथा सुनने जाते हैं तो वहां भी अधिकतर नाच गाना, भजन व म्यूजिक ही चलता है। लोग खड़े होकर अपने डांस की स्किल को ही अधिक प्रदर्शित करते हैं, फिर भी हम उनसे दूर भागने की कवायद करते हैं। श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह में एक श्लोक भी गीता का उच्चारित नहीं किया जाता है। कोई बहुत ज्ञान अर्जन का प्रोग्राम हो तो भी चुटकुले कहने वाले ही लोगों को पसंद किया जाता है। कोई महापुरुषों की गाथा कही जा रही है तो वहां भी लोगों को मनोरंजन ही चाहिए जो उनका मन बहला सके। श्री राम कथा हो, श्री कृष्ण की गीता हो, वेद के मंत्र हो, उपनिषद का ज्ञान हो, सत्यनारायण की कथा हो, सत्यवान सावित्री की कथा हो, वहां केवल मनोरंजन की व्यवस्था पहले की जाती है। मुझे ताज्जुब होता है जब हम किसी संवेदना जागृत करने वाले कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जैसे नशे के विरुद्ध जागरूकता, जल संरक्षण के लिए कार्यक्रम, बेटियों की सुरक्षा हेतु कार्यक्रम, आर्य समाज के ज्ञानवर्धक कार्यक्रम। सभी जगह पहले से ही मनोरंजन के कार्यक्रम तय किए जाते हैं, जिसमें नाच गाने, लोकगीत, लोक नृत्य के नाम पर भोंडापन, चुटकुलों के नाम पर अश्लीलता भरे कॉमेडी, द्व्यर्थी भाषा का उपयोग, हम सभी प्रकार के कार्यक्रमों में लोगों को इकट्ठा करने के लिए मनोरंजन का सहारा लेने लगे हैं, क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है। ऐसा मेरा मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम नचनिए के सिवा कुछ नहीं बचेंगे। कब तक नई पीढ़ी को ये बच्चों को धोखा देंगे? कब तक लोगों को बहकाने का क्रम चलेगा? कब तक अपने शास्त्रों के गलत अर्थ लोगों को प्रस्तुत करते रहेंगे? कब तक अपने सभी त्योहारों को व्यवसायियों के हवाले करते रहेंगे? कब तक अपनी नदियों को ठगते रहेंगे? कब तक पहाड़ों को खोखला करते रहने को भी ठीक ठहराते रहेंगे? कब तक अपने बच्चों को झूठ बोलते रहेंगे? कब तक अपनी संस्कृति को ठगते रहेंगे? क्या हमारे बड़े बड़े राजनेता व कथावाचक नहीं जानते हैं कि वो झूठ के सहारे श्री राम तथा श्री कृष्ण की लीलाओं को भी मनोरंजन के हवाले कर रहे हैं? क्या हमारे राजनेता नहीं जानते हैं कि किस तरह हम नदियों, जंगलों का दोहन कर रहे हैं? क्या हमारे राजनेता नहीं जानते हैं कि किस तरह कुछ लोग हमारी बेटियों की सांझी इज्जत को तार तार कर रहे हैं? और फिर भी हम उनके सामने नतमस्तक होकर देश की संस्कृति की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं जो राष्ट्र के सम्मान के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं। कितने ही ऐसे महान लोग हैं जो ईमानदारी और सत्यता के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर देते हैं। और इसके विपरीत कितने ही ऐसे चोर हैं जो अपनी बेईमानी के लिए राष्ट्र को चूना लगाने की हद भी बड़ी आसानी तथा निर्लजता से पार कर जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे साधु संत हैं जो अपने शास्त्रों की व्याख्या भी सही अर्थ में नहीं कर पाते हैं, परंतु फिर भी उन्हें महान संतों की उपाधियों से नवाजा जाता है। जैसे धार्मिक कार्यक्रम, भगवान की लीलाओं के कार्यक्रम में भी किसी न किसी तरह हम मनोरंजन इसलिए घुसा देते हैं कि लोग बिना उनके बैठना भी नहीं चाहते हैं। किसी महापुरुष, देव पुरुष की कथा करने वालों को भी गाने बजाने वालों की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि लोगों को उसमें भी कथा सुनने से अधिक नृत्य करने का अधिक चाव होता है। एक्टिव इंडिया के एडिटर इन चीफ शंकर धीवा ने कहा कि अगर हम विचारों की शक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अलग अलग कार्यक्रमों के आयोजन की रूपरेखा अलग रखनी चाहिए। हर तरफ भीड़ की जरूरत नहीं होती है। विचार विमर्श के प्रोग्राम बिना भीड़ के होते हैं। हमें किसी व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए नहीं, अपने शास्त्रों के ज्ञान, अपने राष्ट्र की गरिमा, महापुरुषों की मर्यादाओं, भारत की संस्कृति तथा सत्य सनातन के संरक्षण और देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के गौरव को बढ़ाने के लिए आयोजित करने चाहिए। अगर हमारे कार्यक्रमों से मनोरंजन की गतिविधियों का काम किया जाएगा तो हमारी नई पीढ़ी में धैर्य, सहन शक्ति, ईमानदारी, सुनने की क्षमता, बैठने की शक्ति और कर्मठता बढ़ेगी। और मिलकर इस मनोरंजन रूपी दानव से पीढ़ियों को बचाएं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए एक्टिव इंडिया न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एक्टिव इंडिया न्यूज।